बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फ़हीम एडवोकेट आपसे मुखातिब। इस सीरीज़ की हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे बात करें। आज हम बात करेंगे सेल डीड पे। इससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया लीज़ और सब लीज़ का कॉन्सेप्ट, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट का बेसिक डॉक्यूमेंट है लीगल। उसके बाद जो फर्दर ट्रांसफ़र होता है बाय वे ऑफ सेल डीड होता है, मॉर्गेज और गिफ्ट भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेल डीड क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है फॉर कंसिडरेशन वॉलंटरी, मतलब फ्री विल के साथ, इट योर ऑन फ्री विल के आप फॉर कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी XYZ पर्सन के नाम पे। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आपके टर्म्स जो सेट होंगे उसके हिसाब से पोजीशन हैंड ओवर होता है। कोई कंपलसेशन कानून में नहीं है। आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट पोजीशन दें या आफ्टर पेमेंट दें, या कोई टर्म सेट करें पेमेंट के 1 महीने 1.5 महीने बाद, या पेमेंट से पहले भी ले सकते हैं, वो आपका अपना प्रीरोगेटिव है। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेल डीड में, वो आप खुद सेट करते हैं। लीज़ और सब लीज़ के बाद जितने भी बार प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ए ने बी को सेल की, बी ने सी को, सी ने डी को, बाय वे ऑफ सेल डीड, वो सेल डीड्स आपके बनते रहेंगे। वो पूरी फाइल आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कानून ये कहता है कि 100 रुपये से ज़्यादा की मालियत की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रजिस्टर होंगी उनकी सेल डीड से। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो भी आपकी जायदाद है जहाँ आप सेल डीड बना रहे हैं, ऑब्वियसली आजकल के दौर में 100 रुपये से कम तो कोई है नहीं, तो सेल डीड आपने कंपलसरी रजिस्टर करनी है ऑन पेमेंट ऑफ एडमिसिबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें काइंडली बताएं कि हम किस मुद्दे पे बात करें, किस मुद्दे पे वीडियो बनाएं। कोई एक चीज़ मखसूस आप हमसे समझना चाहते हैं, कमेंट में हमें बताएं, वी विल एक्सप्लेन इट ओवर टू यू। हमारा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस।